नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक हिंदी डरावनी कहानी का विश्लेषण कर रहे हैं। इसका नाम है तेंदुआ कुएं से। जी। और ये कहानी हमें ले जाती है रतनपुर गांव, हाँ, गांव के ठीक बाहर एक पुराना सूखा कुआं है। जिसको लोग कहते हैं तेंदुआ कुआं। बिल्कुल। और इसके नाम के पीछे एक कहानी है, एक किंवदंती। लोग मानते हैं कि सालों पहले एक बड़ा खूंखार तेंदुआ था। अच्छा। हाँ, उसको मारकर इसी कुएं में फेंक दिया गया था। ओहो। तो तब से वो जगह थोड़ी, मतलब खासतौर से रात में लोग वहां जाने से कतराते हैं, डरते हैं। हाँ, ये तो होता ही है ऐसी जगहों के साथ, लेकिन कहानी में हमेशा कोई ऐसा होता है जो इन बातों को नहीं मानता। बिल्कुल। यहाँ वो है अर्जुन, एक नौजवान जो इसे बस अंधविश्वास समझता है। हाँ बिल्कुल। और फिर वही होता है जो अक्सर होता है, दोस्तों में शर्त लग जाती है। शर्त किस बात की? यही कि वो रात के 12 बजे अकेले उस कुएं पर जाएगा। अरे बाप रे, मतलब सीधे सीधे उस डर को चुनौती। हाँ जी। ये शर्त लगाना ही अपने आप में मतलब कहानी का एक अहम मोड़ है। ये सिर्फ बहादुरी दिखाना नहीं है, नहीं। ये एक तरह से उस शक्ति को या उस मान्यता को ललकारना है जिस पर पूरा गांव यकीन करता है। सही कहा। और फिर वो पहुंचता है वहां टॉर्च लेकर। कहानी बताती है माहौल एकदम शांत है, ठंडा। और वो शायद थोड़ी हिम्मत दिखाने के लिए या मजाक में ही कुएं में झांक कर चिल्लाता है, क्या? अरे तेंदुए, अगर तू है तो बाहर आ। ओह, उस सन्नाटे में ये आवाज सोच के ही अजीब लगता है। हाँ। देखिए, ये जो चुनौती देना है ना, यहीं से तनाव बढ़ना शुरू होता है। क्योंकि डर सिर्फ बाहर नहीं होता, वो हमारे अंदर भी होता है। अर्जुन भले ही ऊपर से निडर लग रहा हो, पर क्या मन में जरा भी खटका नहीं हुआ होगा? हुआ तो होगा जरूर, लेकिन कुछ पल तो एकदम शांति रहती है। अच्छा। पर फिर वो शांति टूटती है कुएं के अंदर से, जैसे पंजे खुरचने की आवाज। खुरचने की? हाँ। और एक दबी हुई गुर्राहट। गुर्राहट भी? और ठीक उसी समय अर्जुन की टॉर्च वो टिमटिमाने लगती है, फ्लिकर करने लगती है। ओहो, ये तो क्लासिक है, टॉर्च का बंद होना या टिमटिमाना। हाँ, बिल्कुल फिल्मी सीन जैसा। ये असल में बहुत असरदार होता है। ये सिर्फ रोशनी कम नहीं करता, नहीं, ये दिखाता है कि कंट्रोल जा रहा है, खतरा बढ़ रहा है, अनिश्चितता, लाचारी। सही। आवाजें और फिर ये टिमटिमाती रोशनी, डर एकदम महसूस होने लगता है। हाँ, अब वो सिर्फ सुना हुआ डर नहीं रहा। और फिर वो चीज होती है जिससे रोंगटे खड़े हो जाएं। कुएं की गहराई से 2 आंखें चमकती हैं। आंखें? हाँ। और कहानी में जैसे लिखा है वो बड़ा खास है, बिल्कुल जानवर की तरह, लेकिन उनमें कुछ इंसानी बात भी थी। देखिए, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। जानवर की तरह, लेकिन उनमें कुछ इंसानी बात भी थी। हाँ। ये जो अस्पष्टता है ना, जो धुंधलापन है, यही डर का सबसे बड़ा कारण बनता है। कैसे? देखिए, हमारा दिमाग चीजों को समझने के लिए उन्हें कैटेगरी में डालता है। ये जानवर है, ये इंसान है, ये चीज है। ठीक है। पर जब कोई चीज इन कैटेगरीज के बीच में आ जाती है, जो न पूरी तरह ये है न वो, तो वो हमें ज्यादा डराती है। अच्छा। हाँ, समझ में आ रहा है। क्या वो सिर्फ एक जानवर है, या वो तेंदुआ है जिसने कोई इंसानी चेतना ले ली, या कुछ और ही है जो हमारी समझ से बाहर है? यही कंफ्यूजन, ये अनिश्चितता, ये सबसे ज्यादा भयानक है। और इसके ठीक बाद वर्णन है कि एक भारी काली सी आकृति वो कुएं से बाहर कूदती है। कूदती है बाहर? हाँ। जाहिर है अर्जुन चीखता हुआ भागता है वहां से। भागा होगा जोर से। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगली सुबह गांव वाले जब वहां जाते हैं तो क्या मिलता है? अर्जुन तो नहीं मिलता, वो गायब है। गायब? हाँ। पर कुएं के पास मिलती है उसकी एक चप्पल, उसकी फटी हुई शर्ट के कुछ टुकड़े, जमीन पर खून के धब्बे और बड़े पंजों के निशान। ओहो, तो मतलब अर्जुन का क्या हुआ ये पता नहीं चला? नहीं, बस वो गायब हो गया। ये घटना तो उस पुरानी कहानी को, उस किंवदंती को, हाँ, और उसे और पक्का कर देती है। बिल्कुल। अब वो सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं रही, वो एक ताज़ा खौफ बन गई। अर्जुन का गायब होना गांव वालों के डर को जैसे सच साबित कर देता है। हाँ, और उसके बाद तो कोई हिम्मत नहीं करता उस कुएं के पास जाने की। कोई नहीं जाता होगा। वो मान्यता और गहरी हो जाती है कि वो तेंदुआ वो अब भी वहां है, लेकिन वो अब इंसान की आत्मा लेकर जिंदा है, ना पूरी तरह जानवर ना इंसान। ना बुरी तरह जानवर ना इंसान। और ये कि जो कोई उसे पुकारेगा वो उसका अगला शिकार बनेगा। ये कहानी दिखाती है कि कैसे ये जो स्थानीय लोक कथाएं होती हैं, जो डर होते हैं, वो सिर्फ कहानियां नहीं होती। हाँ। वो उस जगह की, उस समुदाय की चेतना का हिस्सा बन जाती हैं।
और कोई एक ऐसी घटना जैसे अर्जुन का गायब होना, वो उन पुरानी जड़ें जमा चुकी मान्यताओं को और भी मजबूत कर देती है। सही। और ये जो विचार है, ना जानवर ना इंसान, ये उस प्राणी की अप्राकृतिकता को दिखाता है। मतलब वो किसी कैटेगरी में फिट नहीं होता, वो ज्ञात दुनिया के नियमों को तोड़ता है। और शायद यही सबसे डरावना है। हाँ, ये उस चीज का डर है जिसे हम समझ नहीं सकते, जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते। तो कहानी का संदेश सिर्फ ये नहीं है कि अंधविश्वास को चुनौती मत दो। नहीं, उससे गहरा है। हाँ, ये उस गहरे डर की बात करती है जो अनजाने से, अपरिभाषित से पैदा होता है। अर्जुन की कहानी एक तरह की चेतावनी बन जाती है। बिल्कुल। और यहाँ सोचने वाली बात ये रह जाती है क्या? कि असल डर किस चीज का है? क्या उस बाहरी प्राणी का जो अस्पष्ट है, या फिर उस अनिश्चितता का जो इंसान और जानवर के बीच की वो धुंधली रेखा खींचती है, उसके मिटने का? गहरा सवाल है। ये कहानियां हमें असल में किस चीज से सावधान कर रही हैं? क्या सिर्फ बाहर के किसी अज्ञात खतरे से, या फिर हमारे अपने अंदर के किसी गहरे भय से? शायद अपनी ही पाश्विक वृत्तियों का डर, या तर्क के परे की दुनिया का डर? ये भी